दुश्मन ने कहा मूर्ख। क्या कहा? अब बोलो, मन शांत होगा कि अशांत? इडियट, मूर्ख कहीं का। मन शांत हो गया? नहीं। महाराज या तो आप कह दो ये शब्द सुने ही नहीं, नहीं सुनना है। ज्ञानी ने भी सुना, ज्ञानी के कान में भी आया मूर्ख, लेकिन ज्ञानी ने तुरंत नियम क्या लिया था? मैं कानों से वह नहीं सुनूंगा जिससे मन शांत आ जाए। उसने तुरंत इस मूर्ख शब्द को अपनी फैक्ट्री में डाला, प्रयोगशाला में डाला और मूर्ख शब्द का एनालिसिस करा। मूर्ख किससे बना है? मा, ऊ, रा और खा। इनको मिला दो तो और इनको अलग कर दो तो मा, ऊ, रा और खा, ये तो अक्षर है। तुम एक साथ सुनते क्यों हो? तुम अलग अलग सुनो। उन्होंने कहा मूर्ख, तो कह रहा देखो वो तुम्हें मूर्ख कह रहा, मूर्ख नहीं कह रहा, वो कह रहा मा, ऊ, रा, खा। बोलो गलत हो? बोलो अक्षर अपन क्रम से ही सुनेंगे कि नहीं? क्रम, और वो क्रम से ही बोलेगा, तो आपने इकट्ठा क्यों कर लिया? बोलो बोलने वाले के मुंह से पहले मां निकलेगा कि नहीं? ऊ निकलेगा कि नहीं? रा निकलेगा कि नहीं? खा निकलेगा कि नहीं? जब क्रम से उसके अक्षर निकले हैं तो तुमने इकट्ठा क्यों सुना? तुमने जैसा निकला है वैसे ही सुनो। और तुम्हारे कान में भी पहले मां पड़ेगा, ऊ पड़ेगा, रा पड़ेगा, खा पड़ेगा। फिर तुमने इकट्ठा करने का अधिकार क्या है तुम्हें? अलग करो। क्या कहा उसने? मा, ऊ, रा, खा। मन अशांत होगा? मां सुनने से अशांत होता है, ऊ सुनने से अशांत होता है, रा सुनने से अशांत होता है, खा सुनने से अशांत होता नहीं होता। और धर्म ध्यान कर दो। मैं मंत्र बनाने में बहुत माहिर हूं, 2 मिनट में मंत्र बनाऊंगा अभी। यार गुरु के मुख से निकला हुए मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र नहीं। दुश्मन जो कहे उसको मंत्र बनाने के लाया जाए। ये चारों अक्षर बीजाक्षर हैं। मां महाशक्तिशाली है, वो बहुत शक्तिशाली है, रा तो इतना शक्तिशाली है कि हमारे सारे संकटों को दूर कर देगा। मां शक्तिशाली है, इसका नाभि के नीचे स्थान होता है, मेरुदंड पर कंट्रोल करता है, शक्तिमान है। मां इतना शक्तिमान है कि मां की सिद्धि जिससे हो जाए कोई दुनिया की ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़। वो जो है बड़ा वो है, दाएं कान पे उसका स्थान होता है। कितने भी तुम्हारे लिए कुछ भी आवाज सुना दे, यदि दोनों कानों में वो का ध्यान करो, आप सब कुछ बदलता जाएगा। जो तुम्हें गाली देगा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। वो का इतनी ताकत, वो वह शब्द जो है, वो जो स्वर है, ये नाश करने वाले का नाश कर देता है, और जो उसका नाश करता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कितना भी वो तुम्हारे संबंध में कितना भी कुछ कहे, कुछ नहीं। और रा, रा, रा तो वो है कि तुम्हारे दुश्मन को भस्म कर दे। यदि तुम रा का ध्यान कर लिया, रा को सिद्ध कर लिया, या रा ला वा, कंधे पर स्थान है उसका, दाएं कंधे पर रा का स्थान। इतनी ताकत है कि यदि दुश्मन जब तुम्हारा विनाश करने आए, तुम्हें कुछ भी करने आ रहा है, मां तुम रा का ध्यान कर लेना। आप देख लेना, आंख बंद करके तुम रा का ध्यान करना, आंख खोलोगे तो वो अचेत पड़ा मिलेगा और तुम कहीं चले जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी। वो तुम्हें तलवार उठा रहा है, तुम रा का चिंतन कर रहे हो, उसी समय उसको मच्छर काटेगा, तुम्हें लगने की अपेक्षा तलवार उसी को खुद को लग जाएगी।
रा, खा। अनंत आकाश का प्रतीक है, अनंत आकाश। भुजा जिसका स्थान है, दाई भुजा। खा, अनंत, खा यानी आकाश। अनंत शक्ति जिसके बाद सबको समाहित कर ले। बोलो, उसने मूर्ख शब्द में क्या दे दिया तुम्हें? बोलते नहीं हो। थोड़ा एक बार उसको जय जिनेंद्र कर लो। दुर्योधन ने क्या दिया था? मैं पूछ रहा हूं, भीम को क्या मिला था? ये छोड़ो, मीरा को जहर दिया था, ये बताओ मीरा को क्या मिला था? ये छोड़ो, पति ने नाग दिया था हंडी में, ये बताओ मनोवती को क्या मिला था? नाग का, हाँ, उसके पति ने क्या दिया था? ये सवाल नहीं है। चमत्कार घड़े में नाग रखा, ये है कि चमत्कार मनोवती को हार मिला, ये है चमत्कार। ये देखो, उसने क्या दिया? नाग दिया हुआ दिया होगा, मुझे तो हार। उसने दी हुई गाली दी होगी, मुझे तो अनंत शक्ति संपन्न बीजाक्षर मिल गए। देखो, कान से सुना। बोलो, ये 4 बीजाक्षर मिलने पर मन अशांत होगा कि शांत? ये तो हमारे ध्यान के विषय। हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग साधना करते हैं, मन आनंद से भर जाता है। मन इतना आनंदित होता है, बोले आज तुम माँ का ध्यान कर रहे हो, आज उनका जिस समय बीजाक्षर का ध्यान होता है, मन पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म की गंदगी धुल जाती है। और तुमसे बीजाक्षर का ध्यान बनेगा नहीं, तुम कर नहीं पाओगे। तुमसे जाप बनता है, तुम गृहस्थ हो ना, गृहस्थ हो ना। हमारे लिए तो बीजाक्षर काफी है, तुमसे बीजाक्षर बनेंगे नहीं, तुमसे जाप बनता है। जाप में बीजाक्षर में क्या, नींद नहीं ले सकते। जाप में तो बीच में चल जाप में मन बाजार में भी चला जाए तो लौट के आ जाए। जाप साइड इफेक्टेड नहीं होता। चलो, मैं इसको जाप बनाता हूं और अपना समय हो रहा है। किसी भी बीजाक्षर में ओम ह्रीम जोड़ देना आगे, और आगे नमः जोड़ देना। ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। ओम बोलो, ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। मेरी जयकार मत बोल, जिसने दिया है उसकी बोल। किसने दिया था ये? दुश्मन ने दिया था। करो उसको जय जिनेंद्र। धन्य है रे दुश्मन, तूने मुझे एक जाप दे दिया। ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। कर्ण इंद्री का निरोध। मैंने कान बंद किए क्या? नहीं किए ना, कान बंद नहीं किए, दुश्मन की बात पर बंद नहीं किए। मात हमने दुश्मन की आवाज को इतना पवित्र बना दिया कि मन गंदा नहीं हुआ। बोलो, ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। इससे मन गंदा होगा कि पवित्र होगा? जल्दी बोलो। जाप में पवित्र होता है कि अपवित्र? और ये जाप किसने दिया है? किसने दिया है? तो बस प्रवचन का समय हो गया। अपने अपने दुश्मन को जय जिनेंद्र।